साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बच्चा था, 1975 की बात है, तो एक सुपरहिट फिल्म आई थी शोले। शोले के डायलॉग काफ़ी मशहूर हुए थे। उसमें एक डायलॉग था जिसमें गब्बर सिंह कहता है, तेरा क्या होगा रे कालिया। ये डायलॉग आजकल बिहार में बहुत लोगों को याद आ रहा है, जैसे जैसे 12 फरवरी की तारीख करीब आ रही है और बिहार में लोग पूछ रहे हैं तेरा क्या होगा रे पलटू। क्योंकि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री यानी पलटू राम को विश्वास मत हासिल करना है। उनका फ्लोर टेस्ट है। आप जानते हैं कि 28 जनवरी को पलटू राम ने 6ठी बार पलटी मार के 9वीं बार शपथ ले ली और उसके बाद विश्वास मत लेने का समय है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है, ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि 12 फरवरी को पलटू राम की सरकार गिर जाएगी। मैं एक एक करके एनालाइज करता हूं वो सारी बातें जिससे पलटू राम संकट में आ गए हैं। पहली बात तो ये कि पलटू राम ने अपने खासम खास अशोक चौधरी को सुपारी दी थी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की। अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस में उनके पुराने संपर्क हैं। जब ये बात कांग्रेस आला कमान को मालूम हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे कांग्रेस विधायकों को दिल्ली तलब किया और दिल्ली से उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया। साथियों, आप जानते हैं कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो आजकल तेलंगाना के हैदराबाद के एक होटल में ये कांग्रेस विधायक आराम से बैठे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और चार मीनार के दर्शन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ये दांव खाली गया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का दांव, क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायकों की मजबूत किलेबंदी कर दी है। दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर है जो पलटू राम के खिलाफ जा रहा है वो जीतन राम मांझी के तेवर है। जीतन राम मांझी आप जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी है हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और ऐसे तो उसमें 4 विधायक ही हैं, लेकिन अभी जो बिहार में हालात बने हैं वो ऐसे हैं कि जो जितनी छोटी पार्टी है वो उतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। यानी कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा है, पूंछ ही कुत्ते को हिला रही है। जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों की पार्टी से 2 लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे। एक तो उनके बेटे को संतोष सुमन को मंत्री बना भी दिया गया है, दूसरी मांग उनकी नहीं मानी गई है और मांझी जी के तेवर थोड़े तल्ख तल्ख दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इशारों में पलटू राम को धमकी भी दी है कि मुझे तो महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला हुआ है। मतलब पलटू राम ये समझें कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मांझी जी महागठबंधन के साथ आकर दोबारा सीएम की कुर्सी को सुशोभित करेंगे। तो एक फैक्टर हो गया जीतन राम मांझी वाला फैक्टर भी। एक तीसरा फैक्टर यह है कि जदयू के अंदर खाने में लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है और ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि जदयू के 8 से 9 विधायक अपना मोबाइल ऑफ करके भूमिगत से हो गए हैं। मतलब जदयू आला कमान का उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है। और एक जदयू विधायक हैं गोपाल मंडल, थोड़े बड़बोले माने जाते हैं। उन्होंने तो खुलेआम कहा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल निर्दोष हैं नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में, और वे बिल्कुल तेजस्वी यादव की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि गोपाल मंडल भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर जदयू में उनकी बात नहीं बनी तो वे राजद का लालटेन थाम सकते हैं। तो जदयू के अंदर खाने में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल। तो एक फैक्टर ये पलटू राम के खिलाफ जा रहा है। एक और बहुत बड़ी बात है, वो है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी। आप जानते हैं कि स्पीकर जो होता है वो दलगत राजनीति से ऊपर होता है, किसी दल का नहीं होता है। लेकिन अवध बिहारी चौधरी की जो पृष्ठभूमि है वो राजद की रही है। वो लालू और राबड़ी सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और आजकल स्पीकर बन के अपनी घनी मूछों पर ताव दे रहे हैं। तो जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी 28 जनवरी को, तो एनडीए ने अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया।
उनको कुर्सी से हटाने के लिए। लेकिन अब तक अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा दिया नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि वे आर पार के मूड में है। यदि बिहारी भाषा में कहें तो वो फरियाने के मूड में है कि फरिया लिया जाएगा। और ऐसी जब स्थितियां बनती हैं, अनिश्चितता की स्थिति, तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि स्पीकर चाहे तो वो किसी टूटे हुए गुट को अलग गुट के रूप में मान्यता दे सकता है, उसको दल बदल विरोधी कानून से भी बचा सकता है। और यदि टाई की स्थिति हो जाती है, पक्ष विपक्ष दोनों के बराबर वोट पड़ते हैं, तो स्पीकर अपना निर्णयात्मक वोट दे सकता है। तो अवध बिहारी चौधरी का जो रुख है वो भी पलटू राम के सरदर्द की एक वजह बना हुआ है। साथियों, ये जब विश्वास मत अविश्वास मत होते हैं तो उसमें एक एक वोट की कीमत हो जाती है। आपको याद होगा कि 1999 में वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिरी थी और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरी थी। जब लोकसभा में मतदान होने वाला था तो अचानक उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंच गए, गिरधर गमांग। भाजपाइयों ने उन पर इतराज किया तो गिरधर गमांग ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो हूं, लेकिन मैंने लोकसभा से भी इस्तीफा दिया नहीं है। और स्पीकर ने कहा कि मैं गमांग साहब के विवेक पर छोड़ता हूं कि वो क्या फैसला लेते हैं। गिरधर गमांग ने अपना एक वोट वाजपेयी सरकार के खिलाफ डाला और सिर्फ एक वोट से ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं वाजपेयी के साथ ड्यूटी पर था। उस समय वाजपेयी प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में ही, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक समय ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री के वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई थी। तो साथियों, दिल थाम कर बैठिए। ये जो आने वाला 12 फरवरी है, उस दिन बड़ी रोमांचक घटनाएं होने वाली है, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह। जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि टाइम बम टिक 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 कर रहा है, हीरोइन विलन के अड्डे में बंधी हुई है, हीरो खेते खेत दौड़ता हुआ आ रहा है और दर्शक बिल्कुल तनाव में है कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। कुछ वैसी स्थिति फ्लोर टेस्ट के पहले बिहार में बन गई है। तो अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।